my name is Yogita Rathore. I am a transformation coach and mind power trainer. I am also a certified life skill coach. Basically, I teach students, kids about the basic life skill जो बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में. Alright? So apart from this, I am also a YouTuber. I have a channel name called The Unstoppable. So अगर माइंड के रिलेटेड आपको कोई भी वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं. So आज का ये प्रोग्राम इज ऑल अबाउट माइंडफुल पेरेंटिंग एंड माइंडफुल पेरेंटिंग के लिए कौन से ऐसे टिप्स एक पेरेंट को अपनानी चाहिए. ऑलराइट, सो बेसिकली we'll just start with one simple question about mindful parenting. पेरेंट्स को अपने बच्चों से क्या चाहिए होता है? यस, पेरेंट्स को यही चाहिए होता है कि उनके बच्चे अच्छे कंसंट्रेट करें स्टडी में, अच्छे संस्कार हो बच्चों में, अच्छे से वो उनके डिसिप्लिन में रहे, अच्छे से उनका सुने, उनका पालन करें, वो जो भी बोल रहे हैं अच्छे संस्कार हो, और प्लस पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे हो, दूसरों का मान करे, खुद की रिस्पेक्ट करे, दूसरों की रिस्पेक्ट करे. बट यही सारे पेरेंट्स सब हमेशा अपने बच्चों से चाहते हैं. पर होता क्या है, एवरी पेरेंट हैज़ अ गुड इंटेंशन और वो अपने चाइल्ड को बेस्ट देते हैं. पर होता क्या है कि इंस्पायर्ड ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स फॉर द चाइल्ड, सारी चीज़ें करने के बावजूद भी आजकल के पेरेंट्स को स्ट्रगल हो रहा है अपब्रिंगिंग करने में. या तो बच्चे बहुत कुछ बच्चों के लिए पेरेंट्स चाहते हैं लेकिन उन्हें थोड़ा कुछ मिल रहा है, या तो कुछ मिलता है या तो कुछ और मिलता है. और उसके ऑपोजिट भी होता है, कुछ पेरेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब वो बच्चे का पालन पोषण करें. जैसे कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे पढ़ाई में, बच्चों को बुरी लत लग गई है, बच्चे बैक आंसर करते हैं, गुस्सा करते हैं. आजकल तो बच्चे सुनते ही नहीं है, पता नहीं सुनते ही नहीं है, हमेशा टीवी पे चिपके रहते हैं, मोबाइल में चिपके रहते हैं. ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल के पेरेंट्स को आ रही है. यानी हम चाह कुछ और रहे हैं और पेरेंट्स को मिल कुछ और रहा है. और आप देखेंगे कि हार्डली ऐसे कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें जो अपने बच्चों में वो चाह रहे हैं वो मिलती है. तो ऐसा क्यों है कि कुछ पेरेंट्स ही इतने सक्सेसफुल बन रहे हैं और बाकी सब पेरेंट्स जब चाइल्ड की अपब्रिंगिंग की बात आती है तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं. सो इसीलिए फ्रेंड्स, टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. ऑफ कोर्स आपके बच्चे जब, लेट मी जस्ट गो बैक टू द डे योर चाइल्ड बॉर्न. ऑलराइट, सो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ से शुरू हुई है. सो आप जब देखते हो कि आपका जब उसका फर्स्ट डे आपके बच्चे का जस्ट इमेजिन कीजिए, वो बच्चा कितना प्योर था. आप जब हाथ में लिया होगा, आपकी फैमिली उस दिन कितनी हैप्पी थी. बच्चा इज वेरी वेरी प्योर, योर चाइल्ड इज वेरी वेरी प्योर, इट्स अ परफेक्ट क्रिएशन ऑफ गॉड. ना उसमें कोई खराबी थी, ना कोई गुस्सा करता था, ना ही वो बच्चा आपकी सुनता नहीं था, या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी. इट्स जस्ट प्योर. आपका बच्चा प्योर, क्यूट और बस देखते रहने का मन करता था. तो जब बच्चा इतना प्योर और इतना परफेक्ट था तो प्रॉब्लम आई कहाँ पे. यस, सो इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस फंडा, हम अपने बच्चे को एक लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि आपने एक नया लैपटॉप ले लीजिए या फिर आप डेस्कटॉप ले लीजिए. डेस्कटॉप एक फैक्ट्री में जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे उसकी फर्दर टेस्टिंग होती है, क्वालिटी चेक होता है. सब कुछ होने के बाद वो लैपटॉप आपको डिलीवर होता है. अब वो लैपटॉप में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जब वो प्रोग्रामर की जिस तरह की वो प्रोग्रामिंग करेगा उस तरह के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. यानी प्रोग्रामिंग अगर वो लैपटॉप की या डेस्कटॉप की प्रोग्रामर ने अच्छी की तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन प्रोग्रामर ने उसकी प्रोग्रामिंग गलत की तो आपको डिज़ायर रिजल्ट
नहीं मिलेंगे। सिमिलरली योर चाइल्ड इज लाइक अ लैपटॉप, यानी कि उनकी टेस्टिंग कौन करता है? कौन करता है? गॉड इटसेल्फ इन द मदर्स होम, राइट? सो वो बच्चा जो इतना परफेक्ट है, जिनकी क्वालिटी टेस्टिंग, इनफैक्ट क्वालिटी टेस्टिंग क्रिएशन ने खुद की है, उसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं उसकी गड़बड़ी हुई है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गड़बड़ी हुई है तो हुई कहाँ है। सो लेट्स जस्ट रियलाइज दिस कि बच्चे हमारे तीन तरह से सीखते हैं। तीन तरह से सीखते हैं बच्चे। सबसे पहला तरीका है देख के। बच्चा जो भी देख रहा है उसको वो बच्चा पकड़ के सीख रहा है कि क्या मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मेरे टीचर्स क्या कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, मेरे सिबलिंग्स, उनके भाई बहन क्या कर रही है, उनकी फैमिली रिलेटिव क्या कर रही है। तो जैसे जैसे बच्चा देखता है वैसे वैसे वो सीखता है। द सेकेंड वन इज बच्चा जो सुनता है। सुन के जो वर्ड्स उसके कानों में जा रहे हैं उससे वो बच्चा सीख रहा है। यानी सेकंड वन, अगर आप कोई थर्ड रूम में भी किसी को फ़ोन पे बातें कर रहे हो और आपका बच्चा वहाँ पे खेल रहा है, लेकिन उसके बच्चे के कानों में उसके वर्ड जा रहे हैं, तो बच्चा वो भी सुन के बच्चे की प्रोग्रामिंग हो रही है। एंड द थर्ड इज बच्चा जो एक्सपीरियंस कर रहा है, खुद के लिए जो एक्सपीरियंस कर पा रहा है। जैसे कि बच्चे को शुरुआत में कोई आग की चीज़ों ने आग की कोई चीज़ उसने पकड़ ली और वो डर गया बच्चा, तो उसकी वो प्रोग्रामिंग हो गई कि आग से डरना चाहिए। तो बच्चा जो भी एक्सपीरियंस करेगा, जैसे कि घर में बहुत सारी तनाव की सिचुएशन है, तनाव की सिचुएशन में बेसिकली क्या होता है, पेरेंट्स पूरे स्ट्रेस में होते हैं, पूरी फैमिली स्ट्रेस में होती है, तो बच्चा भी वो फील करता है, बच्चों को भी वो वाइब्रेशन फील होती है। तो बच्चे वो भी डर के जो महसूस किया होता है उससे बच्चे सीख जाते हैं कि ये सिचुएशन में डरना चाहिए और ये सिचुएशन में खुश होना चाहिए। यस, तो बेसिकली बच्चे तीन तरह से सीखते हैं, देख के, सुन के, और जो बच्चे महसूस करते हैं उससे बच्चे बहुत सीखते हैं। और जब हम बच्चे की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग कहाँ से शुरू होती है बच्चे की, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द माइंडफुल पेरेंटिंग। आज की जनरेशन में माइंडफुल पेरेंटिंग क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम जब देखते हैं कि बच्चा जब 0 से 2 इयर्स का होता है तो क्या मिलता है बच्चों को? सबसे पहले तो बच्चों को मिलता है पेरेंट्स का बहुत 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 सारा प्यार मिलता है, और प्लस उसके अलावा और क्या मिलता है, बच्चे को अटेंशन मिलती है, राइट? बच्चा नाचेगा कूदेगा लेकिन उसे पता है कि माय पेरेंट्स इज देयर। बच्चा हमेशा बहुत क्लियर रहता है। और आप 1-2 साल के बच्चों को कोई सीरियस कॉन्फ्रेंस में लेके जाइए, क्या करेगा बच्चा? वहाँ पे नाचेगा कूदेगा, बस उसको अगर बोलोगे भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने में मस्त होता है। यस, विद 100% एक्सप्रेशन। और बच्चा बहुत क्लियर होता है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर बच्चे को आप कुछ मुंह में डालोगे तो वो बच्चा खाए, वो बच्चा अगर उसको पसंद नहीं आया तो वो सीधा फेंक देगा। यस, खाएगा ही नहीं। और बच्चे को अगर कोई टॉय पसंद आ गया तो वो जोरदार से उस साइड भागेगा। बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ गई तो वहाँ पे वो भागेगा। यानी बच्चा बहुत क्लियर होता है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए होता है। जहाँ पे 2 साल के बच्चों तक की कोई प्रोग्रामिंग इंस्टॉल नहीं हुई होती है। अब क्या होता है, 0 to 2 इयर्स ऐसी पावरफुल प्रोग्रामिंग थी जब बच्चा इतना पावरफुल था, ना उसको कोई शेम थी, ना कोई डर था, ना ही कोई ऐसी कोई शर्म थी कि बच्चा कुछ भी करने में शर्माता नहीं था, डरता नहीं था, कुछ नहीं करता था। अब क्या हुआ कि बच्चे जब प्ले स्कूल में जाने लगे, आजकल तो 1.5 साल के बच्चों को भी प्ले स्कूल में डालते हैं और वहाँ पे भी इतनी स्ट्रेस होता है, प्ले स्कूल में भी इतना स्ट्रेस होता है, बच्चों के प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, बच्चे ने जो सीखा होता है वो परफॉर्म करना होता है, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो अभी क्या हुआ कि 2 साल के बाद उसको बच्चे को स्कूल में जाने का टाइम हुआ। तो अब बच्चे की वहाँ पे क्या होता है,
कंपैरिजन होता है, बच्चे की कंपैरिजन होने लगती है, बच्चे को ग्रेड करने लगते हैं और बच्चे को डिवाइड कर देते हैं कि सी दिस आर द चिल्ड्रन हु आर डन, दिस चिल्ड्रन आर एक्सेलेंट, दे आर इंटेलिजेंट, दिस चिल्ड्रन आर एवरेज, यानी वहाँ पे बच्चे की कंपैरिजन हो रही है और बच्चे की ग्रेडिंग हो रही है कि ये बच्चे, अब नाउ जस्ट सी 2 साल के बच्चे हु आर एब्सोल्युटली प्योर परफेक्शन ऑफ गॉड, उनकी अब ग्रेडिंग होने लगी है, उनकी अब कंपैरिजन होने लगी है और बच्चे भी धीरे धीरे देख रहे हैं कि मेरी कंपैरिजन हो रही है। राइट, सो बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि नहीं टीचर ही इज अ my classmate, okay, my classmate he is a good, he is doing good in study, उसको समझ में नहीं आ रहा है वो, लेकिन वो देख तो रहा है ना, जैसे मैंने आपको बताया, देख के भी बच्चा समझ रहा है कि टीचर उनको अप्रिशिएट कर रही है और मुझे नहीं कर रही है। अब बच्चे ने क्या किया कि उनको ABCD लिखने बोला और बच्चे ने वो बराबर से नहीं लिखा। अब बच्चे को टीचर बोल रही है यू आर सो स्टूपिड, आपको इतना भी करना नहीं आता, ए भी बराबर से नहीं लिख रहे हो आप, यू आर सो स्टूपिड, इडियट, यू डोंट नो सच अ स्मॉल थिंग। अब बच्चे को रियलाइज तो नहीं हुआ, ऑब्वियसली बच्चा इतना समझता नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि टीचर मुझे स्टूपिड बोल रही है। ठीक है, अभी वही बच्चा घर पे जाता है और मम्मी को उसकी नोटबुक दिखाता है, तो मम्मी देखती है कि टीचर ने उसको अच्छे स्कोर नहीं दिए हैं। मम्मी क्या बोलती है, ओह माय गॉड, इट्स सो सिंपल बेटा, you don't know how to draw A, you are so stupid, you are so idiot। now बच्चे को ये रियलाइज हुआ कि मम्मी ने भी इडियट और स्टूपिड बोलो, सुबह टीचर भी मुझे इडियट और स्टूपिड बोल रही थी, दैट मीन्स आई एम इडियट। यस, बच्चे को ये लग रहा है कि मैं इडियट हूँ। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको प्रोग्रामिंग हो गई है ऑलरेडी कि आई एम नॉट गुड, I can't do anything good in my life। अब जैसे ही बच्चा बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके सामने वही प्रोग्रामिंग सामने आ रही है, तो बच्चा कुछ भी आगे करेगा, जितना भी बड़ा हो जाएगा कुछ भी आगे करेगा, उसको पता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, क्योंकि उसकी ये प्रोग्रामिंग इट्स डीपली रूटेड एंड हार्ड वायर्ड इन हिज माइंड। तो कभी भी वो जाएगा तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा बिकॉज ऑफ हिज प्रोग्रामिंग। Similarly, it's about the self-image and self-esteem। Similarly, programming होती है about health। ये सारी प्रोग्रामिंग होती है बिटवीन 0 to 8 years। 2 साल के बच्चों तक को कोई इतनी प्रोग्रामिंग नहीं होती बिकॉज उनका कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन 0 to 8 years आई मीन 2 साल के बाद जब वो बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है, सोचने लगता है और उसका कॉन्शियस माइंड भी इतना डेवलप तो नहीं हुआ था, तो आप जो भी बोलते हो वो सीधा का सीधा उसके सब कॉन्शियस माइंड में जाता है। एंड सब कॉन्शियस माइंड इज अ वेरी वेरी पावरफुल। जो भी आप बिलीव उसमें इंस्टॉल करोगे बिटवीन द एज ऑफ 0 to 8 years, वो सारी बिलीव्स वो लाइफ लॉन्ग तक रहेगी उसकी। जब तक वो बच्चा खुद से कोशिश ना करे तब तक वो उतनी डीपली रूटेड बिलीव्स वो ब्रेक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो नाउ बिलीव्स कैसे बनती है? एज आई टोल्ड यू, बिलीव्स ऐसे ही बनती है जिस तरह से बच्चा सोचता समझता है। प्लस बिलीव्स अबाउट हेल्थ, जैसे कि हेल्थ के बिलीव की बात करते हैं तो आजकल मम्मियाँ बोलती है अभी बारिश का सीजन चल रहा है, अच्छा सीजन बारिश का चल रहा है, एंजॉय करने का टाइम होता है, लेकिन मम्मियाँ बच्चों को हमेशा खेलने से रोकती है कि बच्चा बाहर मत जाना, आपको सर्दी हो जाएगी, आपको जुकाम पकड़ लेगा। अब ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बारिश में खेलते हैं, लेकिन मम्मी ने उसकी प्रोग्रामिंग करके रखी है वो बच्चे की। तो अब क्या होता है, बच्चे कभी भी अगर बाहर बारिश में खेल रहे होते हैं, नेक्स्ट डे या फिर ऑन द सेम डे सर्दी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मम्मा ने तो बोला था ना बारिश में मत जाना। मम्मा बोलती है देखा मैंने तुझे पहले ही बोला था कि बारिश में मत जाना। सो दिस इज हाउ आप ही अपने बच्चों की क्या कर रहे हो, बिलीव्स बना रहे हो। सो हु आर रिस्पॉन्सिबल? ऑब्वियसली द पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट ऑल सच बिलीव्स इन योर चाइल्ड। एंड नॉट ओनली पेरेंट्स, उनके अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स द पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, टेलीविजन होती है, सोशल मीडिया होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं,
प्लस उसके क्लासमेट, टीचर्स, ये सारे ओवरऑल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या करते हैं, बच्चों की बिलीफ सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं। सो ये हो गया एक्सपेक्ट हेल्प। नाउ अबाउट द रिलेशनशिप। अब अगर वो बच्चा कोई सीरियल में, ठीक है, आजकल तो अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो घर पे बैठ के सारे लोग, तो पूरी फैमिली सीरियल देख रही है, एंड सीरियल में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ड्रामा ही होता है, ऑल सास बहू ड्रामा एंड ऑल दैट बुलशिट थिंग, if I want to say. So all that bullshit thing is happening in that serial and your child is watching it. समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा लग रहा है, टीवी के सामने देखने में अच्छा लग रहा है। तो अभी क्या उसमें होता है कि हमेशा एक सास एक बड़ी सी रूड लेडी बताते हैं, तो वो बच्चा वो पिकअप कर लिया, ओके, और फिर उसको बच्चे को लगा मदर इन लॉज आर नॉट गुड, ठीक है। अब उसकी मम्मा भी देख के सीरियल बैठ के आराम से देख रही है, यार इसकी तो सास ही अच्छी नहीं है, वो बच्चा सुन रहा है, ठीक है, और उसको अभी क्या लग रहा है, मम्मी भी बोल रही है हाँ उसकी सास अच्छी नहीं है, तो उस बच्चे को क्या लग रहा है, हाँ मदर इन लॉज आर नॉट गुड। ना उसकी ये प्रोग्रामिंग हो गई, ठीक है। अब वो बंदा या बंदी जैसे ही बड़े होते हैं, ठीक है, उसके बैक ऑफ द माइंड क्या है, मदर इन लॉज आर नॉट गुड। तो क्या हो रहा है, जैसे ही बच्चा जब बड़ा होगा, शादी की एज होगी, बच्चे रिश्ता ढूंढेंगे, उसको लाइफ पार्टनर तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसका यही चलते रहेगा, यार मुझे सास कैसी मिलेगी, यार मैंने तो सुना है, मुझे तो पता है मदर इन लॉज आर नॉट गुड। तो उसको ऐसी ही सास मिलनी है फ्रेंड्स जो उसकी लाइफ मिजरेबल बना दे, बिकॉज उसकी ये बिलीव है कि मदर इन लॉज आर नॉट गुड। अब आप सोचिए कि ये कौन वो सास को अट्रैक्ट कर रहा है, खुद वो बच्चा अट्रैक्ट कर रहा है, और वो बच्चे की बिलीव्स कहाँ से बनी, या तो कि उसने देखा, या फिर उसके मम्मा ने बोला, पापा ने बोला, या फिर कोई रिलेटिव्स ने बोला, कहीं ना कहीं से वो बच्चे की बचपन में वो प्रोग्रामिंग हो गई। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड वन इज रिलेशनशिप। नाउ द थर्ड वन इज अबाउट द सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। सेल्फ इमेज में आता है उसका खुद का सेल्फ एस्टीम, उसका खुद का कॉन्फिडेंस, ठीक है। वो बच्चा जिसको कभी भी पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो बच्चे को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, उसकी बिलीव कैसी होगी। ऑन कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर बच्चे को पेरेंट्स हमेशा, चाहे वो बच्चा छोटी बड़ी गलती करे, हमेशा अगर वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन अगर वो छोटी से छोटी भी काम करेगा, वो मन लगा के काम करेगा, वो अपने पूरा कॉन्फिडेंस और अपना 100% पोटेंशियल के साथ काम करेगा, बिकॉज हमेशा उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया है, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो। तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कहाँ से कहाँ होता है। सो कंपैरिजन जब हम बच्चे की करते हैं, तो कंपैरिजन में क्या होता है, समटाइम्स चाइल्ड फील दैट आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे कुछ नहीं आता लाइफ में, मेरा भाई बहन अच्छा काम कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड, मेरा क्लासमेट अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, टीचर मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करती, मेरे फ्रेंड्स सभी मुझे बुद्धू बुलाते हैं, डम बुलाते हैं। तो उसकी प्रोग्रामिंग कैसी हुई, बच्चे को यही लगता है कि मैं आई डोंट डिजर्व एनीथिंग गुड इन माई लाइफ, आई एम नॉट गुड इनफ। वैसे ही प्रोग्रामिंग होती है सेल्फ इमेज की। नाउ द फोर्थ प्रोग्रामिंग इज अबाउट मनी। यस, मनी के लिए भी प्रोग्रामिंग होती है बच्चों की। मनी के लिए क्या प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि आप सोचिए बच्चे की प्रोग्रामिंग मनी के लिए, जैसे कि पैसे तो हाथ का मैल है, यस, पैसा बुरी बला है। पैसा अगर बुरी बला है तो आजकल लोग पैसे के लिए क्यों इतना भाग रहे हैं। यस, बुरे लोग मतलब बड़े लोग, जो अमीर लोग हैं वो बहुत बुरे होते हैं, वो चोर होते हैं। अब आप बच्चे की अगर ऐसी प्रोग्रामिंग हुई होगी तो क्या होगा कि बच्चे को हमेशा पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। थ्रू आउट हिज लाइफ ही ऑलवेज स्ट्रगल्स फॉर मनी, बिकॉज उसकी प्रोग्रामिंग पैसे के लिए अच्छी नहीं हुई है इन हिज और हर चाइल्डहुड। तो वैसे ही फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग होती है हेल्थ की, रिलेशनशिप की, मनी की एंड सेल्फ इमेज की।
और अगर ये 0 to 8 ईयर्स में अगर हम अपने बच्चे को अपना बेस्ट दें, ठीक है, उनको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करें, उनको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए उनकी प्रोत्साहना करें, तो वो बच्चा चाहे वो छोटे से छोटा भी काम कर रहा हो ना फ्रेंड्स, लाइफ में आगे उसका फ्यूचर ब्राइट है। जैसे कि आप अल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 4 साल तक तो उसे बोलना तक नहीं आ रहा था, लेकिन उनके पेरेंट्स को ये भरोसा था कि मेरा बच्चा इट्स लाइक अ सन एंड मून, जब उसको राइज करना होगा वो राइज करेगा। और अल्बर्ट आइंस्टाइन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स। जो बच्चा लाइफ में कुछ नहीं बोल पाता, टीचर्स उसे डब बोलती थी, कुछ नहीं कर पा रहा था, आज वो बंदा इतना इंटेलिजेंट था कि दुनिया भर में उसका नाम है। सो ऐसे ही होती है फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग अबाउट एवरीथिंग। सो अगर आप बच्चे को आप उसके प्रोग्रामर हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया फैक्ट्री का ब्रांड न्यू लैपटॉप, ठीक है, आप उसकी प्रोग्रामिंग जैसे आप उस तरह उसकी प्रोग्रामिंग जिस तरह से करोगे उसी तरह के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। So now let's quickly, this is why the mindful parenting is very very important. Now what's the meaning of mindful parenting? Mindful parenting is the moment, ठीक है, आप जो भी प्रेजेंट मोमेंट में हो, यू आर अवेयर व्हाट यू आर डूइंग इट, व्हाट यू आर सेइंग इट, ठीक है, आप जो भी एक्शन ले रहे हो आप अवेयर हो, एंड एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड यू आर वेरी अवेयर, बिकॉज जो भी आप बोल रहे हो, सुन रहे हो, उसको समझा रहे हो, बच्चा सीख रहा है। So this is about the mindful parenting, that from the moment to moment you are consciously aware of your own action, and which is why आप जो भी कर रहे हो in front of the child, आप उसकी वो एज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो। Now I am not who are above 8 years, उनकी प्रोग्रामिंग मतलब जो पेरेंट्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रोग्रामिंग उसकी कभी भी चेंज कर सकते हो। What I am trying to say is between 0 to 8 years they are the formative years and it is very crucial for them and for you also कि आप जो भी उसके सामने बोले बहुत ही माइंडफुली बोले, जो भी करे एक्शन करे बहुत ही माइंडफुली करे, बिकॉज दिस इज गोना अफेक्ट him or her throughout his life. So which is why mindful parenting is the solution for all the problems. जो भी आपको प्रॉब्लम्स, बच्चा बैक आंसर कर रहा है, कंसंट्रेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो वो सब सारी प्रोग्रामिंग आप उसकी एक माइंडफुल पेरेंटिंग से आप उसकी प्रोग्रामिंग सारी या तो दूर कर सकते हो या उसे हेल्प कर सकते हो। बच्चे को हेल्प कीजिए, ये सारी अगर प्रोग्रामिंग ऑलरेडी बन चुकी है तो धीरे धीरे आप यू आर द रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज समवेयर इन दी लाइफ, ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे भी गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आपने भी उसी तरह की वो जो आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया था वो आपने आपको बच्चे को सिखाया, लेकिन दैट प्रोग्रामिंग इज नॉट गोना हेल्प, यू नो दैट प्रोग्रामिंग इज नॉट गोना हेल्प। सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन, बी माइंडफुल, ऑलराइट, एंड हेल्प योर किड्स टू बी aware about his problem, and let's just find the solution for your kids. So this is about the mindful parenting. Now I am going to tell you the few tips about the mindful parenting so that you can implement in your life and आप अपने child को happily and successfully बना सकते हो. So for this what you can do is, सबसे पहले तो what we generally do, we trainers have the gratitude note. So this is my gratitude note. So what you can do is start writing the gratitude notes every morning. Once you get up from the in the morning, what you can do, start saying thank you. Thank you God for this, thank you God for this. See, आज के लॉकडाउन के टाइम very important, because जो भी आज चीज़ है we are still happy, livingly very happy. Those people who are facing some financial struggle, those who are not able to afford food, आज उनकी लाइफ में आप अगर झांके देखिए तो कितनी प्रॉब्लम आ रही है,
तो वंस यू स्टार्ट राइटिंग द ग्रेटिट्यूड नोट, क्या होगा कि आप कंप्लेन नहीं करोगे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। इंस्टेड आप जैसे ही ग्रेटिट्यूड फील करना स्टार्ट करोगे, यू कैन शिफ्ट योर एंटायर मूड और एंटायर थिंग टू वॉट यू नॉट हैव देन वॉट यू हैव इन योर लाइफ। सो आप कभी ये कंप्लेन नहीं करोगे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। आजकल के पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चा उसका क्या करता है, बच्चे जो भी लाते हैं वो फेंक देते हैं। ठीक है, आज वो नई चीज़ लाया, आज एक टॉय से खेलता है, फेंक दिया, अब बोल रहा है कि मुझे दूसरा टॉय दो। दूसरे दिन वो दूसरा टॉय लाता है, वो दो तीन दिन खेलता है, वो भी फेंक देता है। सो समवेयर बच्चों को दे आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, उनको वो ग्रेटफुलनेस यानी ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग ही नहीं है। सो फॉर दिस व्हाट यू कैन डू, आप बैठिए, ठीक है, आप ग्रेटिट्यूड नोट लिखने बैठिए, अपने बच्चों को भी साथ में उठाइए, स्टार्ट टीचिंग देम थैंक यू गॉड फॉर दिस, थैंक यू गॉड फॉर माई पेरेंट्स, उनको भी थैंक यू बोलना सिखाइए। सो दिस इज हाउ यू कैन व्हाट यू कैन डू, आप अपने बच्चों को भी थैंक यू बोलना, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल बोलना आप सिखा रहे हो। द सेकेंड थिंग इज आप मेडिटेशन कीजिए। Now I am saying meditation is, see, everything starts from you basically. So my mindful parenting is not about bringing your child. Mindful parenting is all about bringing the mindful parents. So whatever you want in your kids, in your child, you have to start first that. सो मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन इज वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। आजकल लॉकडाउन का टाइम है, बच्चे भी साथ में होते हैं, मस्ती करते हैं, खेल कूद करते हैं। हमको बहुत सारा ऑफिस का काम होता है, दोज हुआ वर्किंग वुमेन, उनको बहुत सारा ऑफिस का काम होता है, घर का काम संभालना होता है, बच्चों का काम संभालना होता है। तो समटाइम्स बहुत फ्रस्ट्रेशंस फील होता है। और क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन कभी ना कभी कोई चीज़ के लिए होता है, वो बच्चे पे निकल जाता है। तो अब क्या हो रहा है, बच्चे पे निकल जा रहा है, बच्चे को कॉन्फिडेंस भी डाउन हो, जैसे कि बच्चे ने कुछ करके दिखाया, अब आप उसका किसी और पे, आप बॉस पे गुस्सा हो, आप बॉस को कॉल आया और बॉस ने आपको बहुत सारी फायरिंग दी, आप बॉस पे बहुत गुस्सा हो और आपने गुस्सा बच्चे पे निकाल दिया। अब क्या होगा, वो बच्चा आई डोंट नो बहुत रोएगा या फिर अपसेट हो जाएगा। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, वंस यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, क्या होगा, आपका धीरे धीरे आप थोड़े से रिलैक्स हो जाओगे। आई कैन रियली अंडरस्टैंड दोज हु आर वर्किंग वुमेन, उनको टाइम नहीं मिलता और सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा काम होता है। सो यू कैन सी मिनिमम 30 minutes इज गुड, बट इफ़ यू कैन डू फॉर 30 minutes, डू फॉर 15 minutes, सुबह कीजिए, शाम कीजिए। इफ़ नॉट फॉर 15 minutes, आप 10 मिनट के लिए कीजिए, 5 मिनट के लिए कीजिए, बट एटलीस्ट आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे, you start feeling calm and relaxed so that you can concentrate on the things and you can be very mindful whenever you are talking with your kids and whatever you are doing in your life. So the second one is doing the meditation. Now the third one is appreciation. Now appreciate your kids. ठीक है, बच्चा अगर छोटी छोटी कुछ चीज़ कर रहा है, समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि बच्चे करने कुछ और जा रहे हैं और कर कुछ और लेते हैं। पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं बेसिकली कि क्या कर दिया तुमने, ये सारा चीज़ खराब कर दिया। बच्चा कुछ अच्छी करने की कोशिश, आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम में आपको वो बच्चे को रोकना चाहिए अगर बच्चा कुछ ज़्यादा ही गलत कर रहा है। लेकिन अगर बच्चे कोई छोटी सी चीज़ कर रहा है तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर चाइल्ड, अप्रिशिएट करना चालू कीजिए, बिकॉज बच्चे को जैसे ही अप्रिशिएट कर रहे हैं आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं, आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं। अभी क्या होता है, पेरेंट्स ना हमेशा यही कंप्लेन करते होते हैं कि मेरा बच्चा तो सुनता ही नहीं है, मेरा बच्चा है ही इज़ वेरी मिस्टीवियस, बहुत मस्ती करता है, खेल कूद करता है, बहुत परेशान करता है। आजू बाजू के लोगों को बताएंगे, अपने रिलेटिव्स को बताएंगे, फ़ोन करके मम्मी को घर पे बताएंगे, अपनी बहन को घर पे बताएंगे। नाउ योर चाइल्ड इज लिसनिंग यू, ऑलराइट, एंड यू आर नॉट चाइल्ड, वॉट एवर यू आर सेइंग चाइल्ड इज लिसनिंग कि हाँ मम्मी बोलती है मैं बहुत मस्ती करता हूँ। अब बच्चा क्या करेगा, नाउ दिस पुअर चाइल्ड
ठीक है, टू प्रूव दिस राइट, व्हाट क्या करेगा वो और मस्ती करेगा, बिकॉज आप उसे बोल रहे हो कि मेरा बच्चा तो बहुत मस्ती करता है। यस, दिस इज द थर्ड वन, यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर किड्स। जैसे ही आप अप्रिशिएट करना चालू करेंगे ना, वैसे ही आप अपने बच्चे को सीधे सेल्फ एस्टीम, आप जो भी तरह की सेल्फ एस्टीम उस पर क्रिएट कर रहे हो, ओवरऑल क्या करेगी, आपके उसके पूरे कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगी, और प्लस आपको जो भी डिजायर रिजल्ट है उसकी लाइफ में, वो उसको पाने में वो बहुत हेल्प करेगा। समटाइम्स पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे अगर बीच में बोल रहे रहते हैं तो वो बहुत गुस्सा करते हैं कि शट अप, डोंट स्पीक इन बिटवीन, आप बीच में मत बोलो। अगर आप वैसे भी बोल रहे हो ना, आप गुस्सा करके बोल रहे हो, ठीक है, वो बच्चा आपको कुछ दिखाने के लिए लाया और आप बहुत गुस्सा करके बोल रहे हो डोंट टॉक इन बिटवीन, डोंट टॉक इन बिटवीन, तो बच्चे का सीधा कॉन्फिडेंस लेवल हिट होता है। और बच्चा, अगर आप बच्चे बोल भी रहे हैं तो देयर इज पोलाइट वे ऑफ सेइंग। यही एक बहुत बड़ी गलती पेरेंट्स करते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने आजकल ऑब्जर्व किया है सिंस आई एम लाइफ स्किल कोच, मैंने ऑब्जर्व किया है, और ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत टाइम से है कि पेरेंट्स आर लिविंग इन पैराडॉक्स। जैसे कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा देखो, बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे आपने आपके बच्चों को सिखाया, लेकिन अगर किसी का फोन, किसी का क्लाइंट का आपको कॉल आया घर पे, तो आप बच्चे को बोल रहे हैं बेटा उसको बोल दो कि पापा घर पे नहीं है, या फिर मम्मी बोल रही है कि बेटा उसको बोल दो कि पापा घर पे, मम्मी घर पे नहीं है। अब बच्चे को कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या फिर झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। आप बच्चे को, ठीक है, डिसिप्लिन सिखा रहे हो, आप उसको शांत रहना सिखा रहे हो, और आप गुस्सा करके बोल रहे हो कि शांत हो जा, क्यों इतना मस्ती कर रहा है, मतलब आप शांत होने भी बोल रहे हो और गुस्सा करके बोल रहे हो, तो बच्चे समवेयर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट्स टेक अ थर्ड एग्जांपल, आपको टीवी देखना है, ठीक है, आपको कोई सीरियल जैसे कि बिग बॉस अभी तो बहुत फेमस हुआ था, या फिर आपको कोई न्यूज़ देखनी है, ठीक है, आप टीवी देखना चाहते हो और आप बच्चों को बोलते हो कि बेटा बच्चे टीवी मत देखना। आप फोन पे हमेशा 24 आवर्स आप फोन पे लगे रहते हो, लेकिन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर किड्स कि वो बच्चा फोन पे ना लगे रहे, तो बच्चे कि क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, और जिस तरह से आप कर रहे हो उसी तरह से आपका बच्चा सीख रहा है। देखिए, आपको बच्चे को बोलने से ज़्यादा वो जो भी सामने हो रहा है उससे ज़्यादा सीखते हैं, इसीलिए बी वेरी माइंडफुल। नाउ द फोर्थ टिप इज स्टार्ट लविंग अनकंडीशनली। यस, स्टार्ट लविंग योर किड्स अनकंडीशनली। नाउ अनकंडीशनली इसलिए बच्चे को ऐसे फील होना देयर इज नो कंडीशन अटैच, ऑलराइट, कोई भी कंडीशन बच्चे को जब हम प्यार देते हैं उसमें कोई कंडीशन अटैच नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि इफ़ यू डू दिस होमवर्क मामा विल लव यू, इफ़ यू डोंट मामा विल नॉट। अगर आप ये काम करोगे बेटा तो पापा प्यार करेंगे, अदरवाइज आपको पापा प्यार नहीं करेंगे। तो बच्चे को क्या हो लगता है, बच्चे को डिस्टेंसिंग फील होने लगता है कि अगर मैं करूँगा तो ही मामा प्यार करेगी। तो क्या होता है कि जैसे ही आप ये बोलते हो तो बच्चा फील करता है, बच्चे को अच्छा नहीं लगता सबसे पहले, और फिर जब आप बात नहीं करते हो तो बच्चा भागते रहता है आपके पीछे पीछे कि मामा प्लीज टॉक टू मी, पापा प्लीज टॉक टू मी। और मामा क्या बोलती है और पापा क्या बोलते हैं, नो यू डोंट डिजर्व माई लव, नो यू डोंट डिजर्व योर मामाज लव। सो बच्चे की सेल्फ एस्टीम पे वो असर हो रहा है और उसे समझ में आ रहा है कि नहीं, आई डोंट डिजर्व माई मदर्स एंड माई मदर एंड माई फादर्स लव। सो इसीलिए आप जब भी प्यार करें बच्चों को तो लव देम अनकंडीशनली, एंड इट्स नॉट स्टार्ट फ्रॉम गिविंग लव टू योर किड्स, इट्स ऑल स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। आप अगर अपने बच्चों को कहीं ना कहीं प्यार नहीं दे पा रहे हैं तो चेक कि आपका रिलेशन आपके साथ कैसा है। यस, अगर आपकी ही ऐसी पुरानी बिलीफ पड़ी है जो कहीं ना कहीं आपकी बिलीफ है कि प्यार नहीं करना,
प्यार अच्छा नहीं होता है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, खुद के लिए सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, आप अपने ना तो अपने बच्चों को प्यार दे पाओगे, और वही रिफ्लेक्शन आपको हर जगह पे दिखेगा, आपके हर रिलेशन में आपको वो रिफ्लेक्शन दिखेगा। सो आई विल गिव यू वन वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर loving yourself unconditionally. So now Louise Hay, she was the author of You Can Heal Your Life. उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किया और बहुत सारे उनकी लाइफ में बदलाव लाए। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, एंड वो बोलती है कि अगर इंसान अपने आप को प्यार करना सीख जाता है तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में विद रिस्पेक्ट टू मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, अगर वो इंसान खुद को प्यार करना सीख जाता है तो वो सारी प्रॉब्लम से वो निकल सकता है। तो वही यू कैन हील योर लाइफ में वो सिखाती है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने एक एक्सरसाइज दी है, मिरर एक्सरसाइज। So what you have to do for the mirror exercise is, if you have a small mirror like this, ठीक है, what you have to, with a deep sense of appreciation, look into your eyes and say that I love you, I really really love you. Keep on repeating, because see, इवेंचुअली जब आप अपने आप को प्यार करना सीख जाओगे तो आप अपना बेस्ट सबको दे पाओगे। यस, आप अपनी केयर कर रहे हो तो बच्चों की केयर कर पाओगे, आपकी फैमिली की केयर कर पाओगे, आप अपना जॉब पे भी अपना बेस्ट दे पाओगे, बिकॉज यू आर लविंग योर सेल्फ। No matter what, come what in your life, whatever struggle you are facing, whatever challenges that you are facing, if you are loving yourself, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। So that is the loving yourself and your kids unconditionally. Now next one is respect. Start giving respect to your spouse in front of the kids. जैसे आप अपने बच्चों को दूसरों को रिस्पेक्ट करना सिखाइए, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट अदर्स। जैसे कि बच्चों को आप अपने स्पाउस को इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड यू आर रिस्पेक्टिंग, यू आर नॉट फाइटिंग। जैसे ही अगर बच्चा देखता है कि मम्मी डैडी फाइट कर रहे हैं तो बच्चा बहुत इनसिक्योर हो जाता है, बच्चे को डर लगने लगता है कि अरे मेरे मम्मी पापा फाइट कर रहे हैं, अभी मेरा क्या होगा, व्हाट इफ दे सेपरेट, मेरा क्या होगा, मेरी मम्मा का क्या होगा, तो बच्चे को डर लगने लगता है। बट अगर आप अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट करते हो तो बच्चों को भी लगता है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और वो मेरी भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो बच्चा भी रिस्पेक्ट देना, खुद को रिस्पेक्ट देना सीख जाता है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखता है। तो उनको रिस्पेक्ट देना सिखाइए। नाउ द नेक्स्ट वन इज हग। ओके, बच्चों को हग करना सिखाइए। आजकल के जो एनवायरनमेंट चल रहा है, आई कैन रियली अंडरस्टैंड, कोरोना वायरस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को एक दूसरे में हग करने के लिए, लेकिन आप फैमिली को तो हग कर सकते हैं। यस, तो बच्चों को हग, आप अपने स्पाउस को हग कीजिए, बच्चों को हग करना सिखाइए। See, there was very famous psychotherapist, okay, her name was Virginia Satir. उन्होंने एक रिसर्च किया था and she found कि अगर आप दिन में 12 हग्स देते हो तो आप अपनी फैंटास्टिक लाइफ जी सकते हो। अगर आप 8 हग्स करते हो इन अ डे तो आप सर्वाइव कर रहे हो। एंड 8 hugs for maintaining yourself and 4 hugs for surviving. So जितने आप हग ज़्यादा करोगे उतने ही आप अपनी फैंटास्टिक लाइफ जी सकोगे। And science has proven that when you hug someone else and when you hug yourself, you are releasing the happy chemical. Happy chemicals क्या होता है, आपका मूड हैप्पी बनाते हैं। तो 12 hugs for living a fantastic life, 8 hugs for maintenance and 4 hugs for survivor. Yes, and it's not like ऐसे नहीं होना चाहिए कि खाली just for the formality कर दिया।
इट्स फ्रॉम लेफ्ट शोल्डर टू लेफ्ट शोल्डर, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होना चाहिए, एंड एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड्स, यस, एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड्स आप हग देते रहिए। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू बच्चों को प्यार सिखाने के, दिस इज द बेस्ट टेक्निक। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट do the things that you like and love to do the most. बच्चे, आप आई कैन रियली अंडरस्टैंड दोज हु आर यंग मदर्स, उनको टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आप अपनी एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपको छोटी छोटी सारी चीज़ें के लिए, जैसे कि मूवी देखना आपको अच्छा लगता है, किसी से आपने फ़ोन पे बात कर ली, कोई छोटा सा स्केच बना लिया, कोई अच्छा सा गाना सुना लिया, स्टार्ट राइटिंग ऑल दिस डाउन, मेक एटलीस्ट 20 थिंग्स इन योर लिस्ट जो आपको छोटी छोटी चीज़ें आपका मूड स्विंग कर देती है, आपको अच्छा फील कराती है। यस, आप जितने भी आपके बच्चे कितने भी छोटे हो, आप ये छोटी छोटी चीज़ें 5-5, 10-10 मिनट की चीज़ें तो आप हमेशा ही कर पाओगे। और अपने लिए टाइम देना इज़ नॉट अ बैड थिंग, कितना भी हो जाए, जब हम अपनी केयर करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम दूसरों को बेस्ट दे सकते हैं। ये एक बहुत बुरी बिलीव्स बन चुकी है लोगों की कि दूसरों की हमेशा सेवा करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी चाइल्डहुड में हमारी प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि खुद की रिस्पेक्ट करना यानी आप सेल्फिश हो। बट सेल्फ केयर इज नॉट अ सेल्फिशनेस। यस, अगर हम जब खुद का ख्याल रखते हैं तो हम दूसरों का भी ख्याल बहुत अच्छे से रख पाते हैं। इसलिए आप अपने लिए खुद का थोड़ा टाइम निकालिए, खुद को जो चीज़ अच्छी लगे वो कीजिए, ताकि आप अपने बच्चों को भी जब पेरेंट्स जब भी स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, मम्मा भी बहुत टेंशन में है, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही है, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन फील करने लगती है। नाउ योर चाइल्ड इज फीलिंग ऑल योर फ्रस्ट्रेशंस बिकॉज आपकी जो भी वाइब्रेशंस है वो बच्चा फील कर रहा है, तो वो भी उसी तरह का डर में जी रहा है। लेकिन जब आप अपने लिए कुछ कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपनी वाइब्रेशन पावरफुल बना रहे हो, आप अपनी हैप्पी वाइब्स में आ रहे हो, तो आपका बच्चा भी हमेशा हैप्पी रहेगा। यस, सो आप अपने लिए टाइम निकालिए और अपना बेस्ट दीजिए। Now the last one is be a role model. अगर आपको अपने बच्चे के लिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऑनेस्ट रहे, आपका बच्चा कॉन्सेंट्रेट करे, आपका बच्चा हमेशा पढ़ाई में अच्छा रहे, बच्चा लोगों का आदर करे, बच्चा अपने से प्यार करे, सेल्फ केयर करे, ठीक है, बच्चा एकदम हेल्दी रहे, फिट एंड फाइन रहे, सो आप सारी जो बच्चे में क्वालिटीज चाह रहे हो, टेक अ मोमेंट एंड लुक योरसेल्फ, ठीक है, आप अपने आप को देखिए एंड थिंक फॉर अ मिनट कि आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो कि नहीं। यस, आप इफ यू वांट योर किड्स नॉट टू हुक्ड अप विद टेक्नोलॉजीज, आर यू डूइंग द सेम? यस, आप कर रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट इट। यस, अगर आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा हमेशा टेंशन फ्री रहे, ठीक है, हमेशा हंसता खेलता रहे, हैप्पी रहे, थिंक फॉर अ मिनट, आर यू स्ट्रेस्ड? अगर आप स्ट्रेस में हो तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो देख रहा है ना कि मम्मा टेंशन में है, मम्मा किसी से बात नहीं कर रही है, पता नहीं किस बात का टेंशन है, डैड को पता नहीं, डैड तो आजकल आते घर पे ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि डैड को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, तो बच्चा वो भी देख रहा है। बच्चे को क्या लग रहा है कि पैसे के लिए काम करना पड़ रहा है, पापा को बहुत टेंशन है काम का, जॉब चली जाएगी, मम्मा को बहुत टेंशन है काम का, तो बच्चा वो देख रहा है। तो अगर आप स्ट्रेस्ड में हो और आप बच्चे से चाहते हो कि आपका बच्चा स्ट्रेस ना करे, तो थिंक फॉर अ मिनट कि आप वो कर रहे हो कि नहीं। तो अगर आपको जो भी क्वालिटीज बच्चे में चाहिए, स्टार्ट राइटिंग ऑल दोस क्वालिटीज and just figure out कि how you can incorporate all these qualities in yourself.
बिकॉज बच्चे जो देख रहे हैं वही सीखते हैं। तो अगर आप खुश हो, ठीक है, आप कोई भी सिचुएशन में ब्रेवली कोई सिचुएशन हैंडल कर रहे हो तो बच्चा भी वही सीखेगा और वही ब्रेवली वो भी लाइफ की हर सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, हैंडल करेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में आ रहे हो, ठीक है, आपके पास आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गई और आप स्ट्रेस में आ रहे हो, तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा भी वही सीख रहा है। और बच्चे को क्या लगता है, अरे नहीं, अगर मुझे कोई ज़्यादा काम आ गया तो मुझे स्ट्रेस लेना चाहिए, बिकॉज वही बच्चा सीख रहा है। सो बी अ रोल मॉडल फर्स्ट, ठीक है, आप अपने पहले अपने आप में चेंजेस लाइए ताकि जो भी क्वालिटीज आप अपने बच्चे में चाहते हैं वो सारी क्वालिटीज आपके बच्चे में आए। So these are the few tips, okay, this is all about the mindful parenting and the few tips about the mindful parenting. I wish all the parents should implement few of this technique in your life. And if you are facing any problem, see, this is all about जो मैंने feel किया, ठीक है, I was a kid of someone, मेरे भी पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ किया जिसकी वजह से मेरी ऐसी बिलीव्स बन चुकी है। अगर मैंने कुछ और डिफरेंटली किया होता तो मैं आज कहीं और होती थी, राइट। सो और प्लस माइंडफुल पेरेंटिंग, जैसे कि आप डांस सीखना होता है तो डांस क्लास में जाते हैं, सिंगिंग सीखना होता है सिंगिंग क्लास में जाते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स बनते हैं तो कहाँ जाते हैं, कहीं नहीं। इसलिए इट्स वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द माइंडफुल पेरेंटिंग एंड माइंडफुल moment to moment. So you can reach out to me in case of any problem you are facing with in relation to the upbringing of your child. Okay, so this is it about it. I hope you liked it. Please like it. All right, and you can reach out to me anytime. My name is Yogita Rathod, your transformation coach and mind power trainer and a life skill coach. Thank you so much for watching.